गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 7.3 सवाल नंबर 2 आकृति में दिया गया है। सवाल दिया गया है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्षलंब है। त्रिभुज ए बी सी है, इसका शीर्षलंब एडी है। इसका मतलब यह है 90 डिग्री कोण बना रहा है बी सी का, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी का मान ए सी के मान के बराबर है। दर्शाइए कि एडी बी सी को समद्विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है कि ये BC को समद्विभाजित करता है। ठीक है, सिद्ध करना है BD बराबर CD। तो सबसे पहले उत्पत्ति में, क्योंकि AB बराबर AC है, ठीक है, AB बराबर AC है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि कोण B बराबर कोण C। कारण है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ए बी डी वो त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है, ये दिया है। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी 90 डिग्री, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, इस वाला ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर होगा। क्योंकि अगर दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुजों के दोनों संगत कोणों के बराबर होगा, तो तीसरे कोण का युग्म भी आपस में बराबर होगा। तो कोण बी ए डी किसके बराबर हो जाएगा? सी ए डी। कारण है यदि किसी दो त्रिभुजों में दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः संगत कोणों के बराबर हों, तो तीसरा युग्म का कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो हुआ यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ए बी ए सी के बराबर, ए बी बराबर है ए सी। इसका मतलब ये हुआ कि कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, इसलिए ए एस ए सर्वांग समता से ए सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांग सम हुआ त्रिभुज ए सी डी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डी बराबर सी डी। इसका मतलब ये हुआ CP/CT। इसका मतलब ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है हमारे पास जो है ये सिद्ध कर दिया हमने, और यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया था। अब क्योंकि
कोण बी ए डी ये बराबर है कोण सी ए डी के। इसका मतलब कि ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। सवाल नंबर 3 दिया गया है आकृति में कि ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए एम बराबर है पी एन के। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी एम ये सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के, और साथ ही साथ में हमें ये भी सिद्ध करना है दूसरे भाग में कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज जो हमें दिया गया है, क्योंकि बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, और ए एम और पी एन माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है, किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। इसका मतलब एम क्या है, इस बी सी का मध्य बिंदु है, इसी प्रकार एन इस क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो इसलिए हम बी सी को लिखेंगे, 2 गुणा बी एम, इसी तरह से क्यू आर को लिखेंगे 2 गुणा क्यू एन, क्योंकि ए एम व पी एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट गए तो बचा बी एम बराबर है क्यू एन। अब त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम वो त्रिभुज पी क्यू एन में, ठीक है, ए बी बराबर हुआ पी क्यू के, बी एम बराबर हुआ क्यू एन के, और ए एम बराबर हुआ पी एन के। ठीक है, इसलिए एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी एम ये सर्वांगसम हुआ त्रिभुज पी क्यू एन के सर्वांगसम हुआ। ठीक है, अगर ये सर्वांगसम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कोण बी बराबर कोण क्यू, कारण है सीपीसीटी। ये तो पहला भाग सिद्ध हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर है पी क्यू के और बी सी बराबर है क्यू आर के। ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर है क्यू आर के, और कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, इसलिए ये दोनों के दोनों ये दिया है ठीक है, ये भी दिया है, इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। सवाल नंबर 4 दिया गया है कि बीई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले
ये सी एफ और बी ई बराबर है, तो हम दो आकृतियाँ बना लेते हैं। एक बनाया बी सी ई, बी सी ई, ये 90 डिग्री था, और दूसरा हमारे पास जो दिया गया है हम इसको लेके चलते हैं, बी सी और ये एफ, बी सी और ये एफ। ठीक है, अब एक हमें दिया गया है ये कोण, ठीक है, और ये भुजा और ये भुजा का मान बराबर दिया गया है। सबसे पहले त्रिभुज बी सी ई और ई बी एफ में कोण ई बराबर कोण एफ, यानी कि 90 डिग्री समकोण हो गया, आर हो गया, राइट एंगल हो गया। अब चाहे हम इस त्रिभुज में लेके चलें, चाहे हम त्रिभुज इसमें लेके चलें, बी सी दोनों में उभयनिष्ठ है, बी सी बराबर बी सी। इसके पश्चात इस बी ई का मान सी एफ के मान के बराबर है। इस तरह से आर एच एस, तो आर एच एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उपपत्ति त्रिभुज बी सी ई व त्रिभुज सी बी एफ में, ठीक है, कोण ई बराबर कोण एफ, ये 90 डिग्री, ठीक है। इसके पश्चात बी सी बराबर बी सी, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, ये कॉमन हो गया। ये उभयनिष्ठ हो गया। इसके पश्चात बी ई का जो मान है किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, बी ई बराबर सी एफ, ये दिया है। इसलिए आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज बी सी एफ ये सर्वांग सम हुआ त्रिभुज बी सी, त्रिभुज बी सी ई सर्वांग सम हुआ त्रिभुज सी बी एफ के, सी बी एफ के। ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हुए हैं आरएचएस से, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी बराबर कोण सी हो गया, कोण यानी कि सी बी, इसको आप सी बी एफ कहो, सी बी एफ बराबर है कोण ई सी बी के बराबर है सी पी सी टी से। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी हुआ, ठीक है, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो गया, तो इसका मतलब है इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, इसका मतलब ए बी बराबर ए सी, ठीक है। कारण है इसका बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 5, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए पी लंब खींचा गया है बीसी पर। अब हमें शो करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी, इसको हमें सिद्ध करना है। तो अब उपपत्ति जो है त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है, हमें ए बी बराबर दिया गया है ए सी के, साथ में दिया है ये कोण ए पी बी बराबर ए पी सी, समकोण हो गया। कोण ए पी बी बराबर है कोण ए पी सी, 90 डिग्री समकोण यानी कि आर हो गया। अब 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है
चूँकि एच हो गया हाइपोटेन्यूज कर्ण, यानी कि ए बी बराबर है ए सी, ठीक है, ये दिया है, ये एच हो गया। इसके बाद चाहे हम इस त्रिभुज में लेके चले चाहे हम इस त्रिभुज में लेके चले, ए पी दोनों में उभयनिष्ठ है, ए पी बराबर ए पी, यानी कि एक इस त्रिभुज को देखा चाहे इस त्रिभुज में देखा, ये भुजा ए पी दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए आर एच एच सर्वांग समतल से त्रिभुज ए बी पी ये सर्वांगसम हुआ, त्रिभुज ए सी पी के सर्वांगसम हो गया। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये सी पी सी टी से हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कोण सी, कारण इसका सी पी सी टी।